हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के बारे में। दोस्तों, ओमाइक्रॉन की भारत में एंट्री हो चुकी है। अब से 24 घंटे पहले कर्नाटका में इसके 2 केसेस देखने को मिले हैं। ये दोनों केसेस साउथ अफ्रीका से आए हुए व्यापारियों के हैं, जिसमें एक व्यापारी 66 वर्षीय तथा दूसरा व्यापारी 48 वर्षीय है। ओमाइक्रॉन सार कोविड 2 का एक वेरिएंट है। अब ये सार कोविड 2 का वेरिएंट है तो सार कोविड 1 क्या है? सार कोविड 1 को हम सार कोविड कहते हैं। इसकी शुरुआत चाइना में सन 2002 में हुई थी। सार कोविड का पहला वायरस सन 2002 में चाइना में डिटेक्ट किया गया था। ये वायरस एक बिल्ली से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हुआ था और फरवरी 2003 तक ये एशिया, यूरोप और अमेरिका के बाकी कंट्रियों में फैल चुका था, लेकिन ये अधिक समय तक नहीं चला था। जून 2003 तक इसके केसेस लगभग समाप्त होने लगे थे। इसमें लगभग पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड 8098 केसेस देखने को मिले थे, जिसमें 7074 डेथ हुई थी। इसके बाद सार्स कोविड 2 के बारे में हम सभी जानते हैं। इसकी शुरुआत दिसंबर 2019 से चाइना के वुहान शहर से हुई थी। यहीं से ये वायरस एक बैट से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हुआ और इसके बाद ये बाकी कंट्रियों में फैलता चला गया। इसके बाद ये कई देशों में म्यूटेट हुआ। म्यूटेशन वायरस का एक कॉमन लक्षण है। वायरस एक डेड सेल होता है जो हमारे लिविंग सेल से जुड़ जाता है और ये लिविंग सेल से के अंदर इंटर करने के बाद राइबोसोम की मदद से कॉपीज़ बनाना स्टार्ट कर देता है। कॉपीज़ बनाते बनाते एक कॉपी थोड़ी सी डिफरेंट बन जाती है। यहीं पर हम कहते हैं कि जो वायरस है उसका एक नया वेरिएंट क्रिएट हो गया है, तो इसे ही वायरस का म्यूटेशन कहा जाता है। तो इस तरह से कोरोना वायरस के कई वेरिएंट बने, जैसे कि अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, कप्पा, लोटा, जेटा। इस तरह से इस वायरस के कई वेरिएंट हैं। WHO ने कोरोना वेरिएंट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरी वेरिएंट ऑफ कंसर्न, तीसरी वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग, चौथी फॉर्मली मॉनिटर्ड वेरिएंट। पहली कैटेगरी है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में उन वेरिएंट को रखा गया है जो कि हाईली ट्रांसमिरेबल हो सकते हैं, लेकिन ये वेरिएंट उतने घातक नहीं है और ना ही वर्ल्ड में इनके कारण अधिक डेथ देखने को मिली है। तो ऐसे वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा गया है। दूसरी कैटेगरी है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ कंसर्न में ऐसे वेरिएंट को रखा गया है जो कि मनुष्य की हेल्थ पर अधिक प्रभाव डालते हैं, वो अधिक प्रभावशाली हैं, ये अधिक घातक भी हैं और जिनके कारण वर्ल्ड में अधिक डेथ देखने को मिली है। तो ऐसे कोरोना वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी है वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग। वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग में ऐसे वेरिएंट को रखा गया है जिनमें ये संभावना है कि ये वेरिएंट फ्यूचर में हाईली रिस्की हो सकते हैं, ये मनुष्य के हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे वेरिएंट को वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग में रखा गया है, अर्थात इन वेरिएंट की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि इन वेरिएंट में, क्योंकि इन वेरिएंट में चेंजेस लगातार हो रहे हैं, तो इसलिए ऐसे वेरिएंट को वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग में रखा गया है। चौथी कैटेगरी है फॉर्मली मॉनिटर्ड वेरिएंट। फॉर्मली मॉनिटर्ड वेरिएंट में ऐसे वेरिएंट को रखा गया है जो कि काफ़ी लंबे समय से मनुष्य में सर्कुलेट हो रहे हैं, लेकिन ये मनुष्य के हेल्थ पर किसी भी तरह का कोई भी बुरा असर नहीं डाल रहे हैं। तो ऐसे वेरिएंट को फॉर्मली मॉनिटर्ड वेरिएंट की श्रेणी में रखा गया है। पहला है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। WHO ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में 2 वेरिएंट को रखा है, जिसमें पहला है लाम्डा वेरिएंट। लाम्डा वेरिएंट की शुरुआत सन 2020 में पेरू देश से हुई थी। दूसरा वेरिएंट है मू वेरिएंट। मू वेरिएंट की शुरुआत जनवरी 2021 में कोलंबिया से हुई थी। दूसरी कैटेगरी है वेरिएंट ऑफ कंसर्न की। वेरिएंट ऑफ कंसर्न में 5 वेरिएंट को रखा गया है, जिसमें पहला है अल्फ़ा, दूसरा है बीटा, तीसरा है गामा, चौथा है डेल्टा और पांचवा है ओमाइक्रॉन। पहले बात कर लेते हैं अल्फ़ा के बारे में। अल्फ़ा वेरिएंट B.1.1.7 की शुरुआत लेट 2020 में इंग्लैंड के साउथर्न पार्ट से हुई थी। ऐसा माना जाता है कि ये वेरिएंट बाकी वेरिएंट की अपेक्षा 70% ज़्यादा ट्रांसमिरेबल है, यानी कि ये बाकी वेरिएंट की अपेक्षा 70% अधिक तेज़ी से फैलता है। इसके बाद हम बात करते हैं बीटा वेरिएंट B.1.351। ये साउथ अफ्रीका के
केप प्रोवियंस से फैलना शुरू हुआ था और अक्टूबर 2020 में इसे डिटेक्ट किया गया था और वहाँ की हेल्थ डिपार्टमेंट ने 18 दिसंबर 2020 को इस पर रिपोर्ट पेश की थी। इसके बाद आता है गामा वेरिएंट P.1। ये वेरिएंट ब्राज़ील के लोगों में देखा गया था और इसकी शुरुआत जनवरी 2021 में हुई थी। ब्राज़ील के लोग जो ब्राज़ील से जापान ट्रेवल कर रहे थे, ये वेरिएंट उन लोगों में सबसे पहले देखा गया था। तो ऐसा माना जाता है कि इस वेरिएंट की शुरुआत ब्राज़ील से हुई थी और गामा वेरिएंट को अल्फ़ा बीटा से अधिक कंटेजियस बताया गया है, अर्थात जो गामा वेरिएंट है वो बाकी वेरिएंट की अपेक्षा अधिक तेज़ी से फैलता है। इसके अलावा रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि गामा जो वेरिएंट है वो उन लोगों को भी हो सकता है जो पहले कोविड से प्रभावित या पहले किसी भी कोविड के वेरिएंट से प्रभावित हो चुके हैं, क्योंकि रिसर्च में पहले पाया गया था कि जो लोग कोविड के किसी भी वेरिएंट से प्रभावित हुए हैं, इफ़ेक्ट हुए हैं, उन पर कोविड के दूसरे वेरिएंट का असर नहीं पड़ेगा। लेकिन गामा वेरिएंट के बाद ये रिसर्च में पाया गया कि जो लोग पहले किसी वेरिएंट से प्रभावित हो चुके हैं, गामा वेरिएंट उन पर भी असर कर सकता है। चौथा वेरिएंट है डेल्टा वेरिएंट B.1.617.2। इस वेरिएंट की शुरुआत इंडिया से ही हुई थी। ये वेरिएंट इंडिया में ही म्यूटेट हुआ था और इसी की वजह से इंडिया में लाखों जानें गई थी। इस वेरिएंट की शुरुआत दिसंबर 2020 में हुई थी। ये वेरिएंट दिसंबर 2020 में म्यूटेट हुआ था और अप्रैल 2021 तक ये इंडिया के साथ साथ 178 कंट्रियों में भी फैल चुका था। डेल्टा वेरिएंट को अब तक का सबसे डोमिनेंट वेरिएंट माना गया है, अर्थात ये बाकी वेरिएंट अल्फ़ा बीटा गामा से अधिक घातक है और लगभग 95% कंट्रियों में ये फैल चुका है। पांचवा वेरिएंट है ओमाइक्रॉन B.1.1.529। इस वेरिएंट के बारे में WHO ने अभी एक हफ्ते पहले 26 नवंबर 2021 को अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा है। WHO ने इसे घातक वायरस की श्रेणियों में रखा है, लेकिन WHO ने अभी इसकी पुष्टि नहीं करी है कि ये वायरस बाकी वायरस से अधिक घातक है। जैसे कि अब तक का जो सबसे खतरनाक वायरस रहा है वो है डेल्टा। लगभग 95% कंट्रियों में इसका डोमिनेंट रहा है और इससे अधिक जाने गई हैं। लेकिन WHO ने अभी इसके बारे में ये नहीं बताया है कि ओमाइक्रॉन जो वायरस है वो डेल्टा वायरस से अधिक खतरनाक होगा या उससे कम खतरनाक है। इस पर अभी रिसर्च जारी है। अगर हम बात करें ट्रांसमिसिबिलिटी के बारे में तो WHO ने ऐसी कोई खास जानकारी नहीं दी है इसके बारे में। उन्होंने कहा है कि अभी इस पर रिसर्च जारी है, अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ये बाकी वायरस से ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है या कम ट्रांसमिसिबल है। अगर हम बात करें इफ़ेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन की, तो जो वर्ल्ड में वैक्सीन बन रही हैं वो काफ़ी हद तक हमें इससे प्रोटेक्ट कर सकती हैं, लेकिन इसके संक्रमण से हमें नहीं बचा सकती। इसका थोड़ा बहुत असर हम पर ज़रूर पड़ेगा, लेकिन मनुष्य की कंडीशन जो है वो सेवर नहीं हो पाएगी, ना ही वो इसके कारण उसकी डेथ हो सकेगी। तो जो वैक्सीन है वो इस पर काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव मानी गई है। इसके अलावा बात करें इफ़ेक्टिवनेस ऑफ टेस्ट की, तो PCR टेस्ट के द्वारा इसे डिटेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा इस पर अभी रिसर्च हो रही है कि जैसे अदर टेस्ट हैं, जैसे कि एंटी रैपिड डिटेक्टर टेस्ट, तो क्या उसके द्वारा इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। तो इस बात पर अभी रिसर्च चल रही है, ये WHO की रिपोर्ट में कहा गया है। तो हो सकता है कि ये जो वेरिएंट है वो डेल्टा से अधिक खतरनाक भी हो सकता है या उससे कम खतरनाक हो सकता है, इसलिए हमें इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। तो स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।